हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले एक टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और वो टेस्ट बताओ 19 मिनट में 25 क्वेश्चंस हुए हैं। इसी प्रकार जब मैंने समझाया तो 19 मिनट लगे, आप लोग जब करेंगे तो उसमें 12 मिनट लगेंगे। इसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके 50 में 50 आएंगे और 10 से 12 मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो पहले स्टार्ट करता हूँ। और ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी झूठ नहीं, एसएससी सीएचएसएल का जो 2019 का पेपर जो 2020 में हुआ है उसी के मैं सारे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। ठीक है, उसी के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। चलो तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी का है 7, 16, 34, 70। उसके बाद में डैश डैश क्या आएगा। तो देखो 7 दूनी 14 प्लस 2 हुआ, कितना हुआ? 7 दूनी 14 प्लस 2 हुआ, तो 16 दूनी 32 प्लस 2 हुआ 34, 34 दूनी 68 प्लस 2 70 हुआ, तो 70 दूनी 140, 142, 142 किसमें? इसमें हुआ। तो ये हमारे दो ऑप्शन कट गए। 142 दूनी 284 हुआ, कितना हुआ? 284 हुआ, 284 हुआ प्लस उसमें भी दो जुड़ जाएगा तो 286 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस 2 16 हुआ, और 16 दूनी 32 दो जुड़ा, और 34 दूनी 68 और प्लस 2 जुड़ा 70 हो गया, और 70 दूनी 140 और प्लस 2 142, 142 दूनी फिर क्या होगा? 142 दूनी 284 और प्लस 2 जुड़ जाएगा 286। उसके बाद में अगला प्रश्न, एक्स ए की माँ है। एक्स जो है वो किसकी माँ है? ए की माँ है। ए की माँ है एक्स। उसके बाद कहता है वाई जो है बी की बुआ है। वाई जो है बी की बुआ है। ठीक है, हमें नहीं पता वाई बी की बुआ है। आर जो है बी के पिता है। ए और जेड बहने हैं। ए और जेड जो है वो बहने हैं। तो ये दोनों क्या हैं? बहने हैं। ए और जेड बहने हैं। ठीक है, उसके बाद में कहता बी जो है वो जेड का भाई है, तो ए का भी भाई होगा। तो भाई को प्लस से डिकोडेट करते पुरुष को। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। आर जो है बी के पिता है। आर जो है वो बी के पिता है। तो आर जब बी के पिता हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगी। और उसके बाद कहता है वाई जो है बी की बुआ है। तो इसकी जो बुआ जो है वो कौन है? वाई है। वाई बुआ है तो इसके भाई होंगे। इसकी बहन होगी आर की बहन। तो पूछा क्या है? आर का एक्स से क्या संबंध है? आर का जो एक्स से क्या संबंध है? तो एक्स का, तो यहां पर का जिसके तरफ से कहे तो उसके तरफ से, एक्स का आर से क्या संबंध है? तो एक्स जो है, एक्स आर का, आर जो है एक्स का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये पति पत्नी हो गए तो क्या हो गया? पति हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्लस का जो दिया हुआ अर्थ विभाजित करना। क्या दिया हुआ? विभाजित करना। तो 32, और देखो गुणा का क्या दिया? गुणा का दिया हुआ घटाना, तो 24। ठीक है, ये लिख लिया। इसको मैं नीचे लिख लूँ? ठीक है दोस्तों, नीचे लिख लूँ तो जैसे क्या हो जाएगा? नीचे लिख लूँ तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते, यहाँ पे लिख लेते 32 माइनस क्या दिया हुआ था? गुणा का अर्थ था घटाना, तो 24 घटेगा। कितना घटेगा? 24 घटेगा। 24 घटेगा। 24 घटेगा। उसके बाद में ये दिया हुआ, उसके बाद में दिया हुआ है माइनस। जो है माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ पर जोड़ लगेगा। ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस। उसके बाद में प्लस की जगह पे क्या लगेगा? भाग की जगह पे गुणा कहता है, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर ये इस ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहता है प्लस की जगह पे क्या है? प्लस की जगह पे कहता है विभाजित है। क्या है? विभाजित है, तो विभाजित है। ठीक है, प्लस की जगह पे 3, माइनस की जगह पे क्या है? प्लस है, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद में कहता भाग का अर्थ क्या है? गुणा है। भाग का जो अर्थ है वो क्या है? भाग का अर्थ जो है वो गुणा है, तो गुणा 3 हो जाएगा। तो 32 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 बचेगा और 4 3 12 हो जाएगा। 12 8 कितना? 20 हो जाएगा। 20 को अगर ये भाग है उधर से आएगा, 5 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा।
और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सभी तोते क्या है, कबूतर हैं। तो तोते को किसके लिख दे, सभी तोते जो है पैरट, PR लिख दिया। और अब क्या है, कबूतर है तो PG लिख दे। पीजन होता तो PG लिख दे, ठीक है, पीजन होते PG। क्या है, कबूतर है, सभी तोते सभी कबूतर हैं, सभी को तोते जो है वो कबूतर है। कोई कबूतर जो है पीजन जो है वो क्या है, मेज नहीं है, मेज नहीं है, तो मेज का टेबल से कोई संबंध नहीं। तो सभी कबूतर मेजे हो जाएंगे। जब भाई दुश्मनी हो गई तो दोस्ती कहाँ से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। कोई भी तोता मेज नहीं होगा। जब परिवार के मुखिया की लड़ाई हो गई तो परिवार के मेंबर की भी लड़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, फॉलो कर रहा है, तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा, क्योंकि कोई भी तोता जो होगा वो भी मेज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। उसके बाद में ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट राइट आंसर है, जबकि दूसरा समीकरण फॉलो कर रहा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया, लेम जो है LAME को OXPB लिखा गया है, तो ट्री को क्या लिखा जाएगा, ट्री को क्या लिखा जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन से ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो अगर एक चीज ये देखो, LAME दिया हुआ, क्या दिया है, LAME दिया हुआ, इसको लिखा गया है OXPB लिखा गया, क्या लिखा गया, PB लिखा गया। फिर उसके बाद TREE लिखा गया, ट्री को पूछा गया क्या लिखा जाएगा, ट्री को क्या लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते L और O के बीच में, L को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो A का देखो क्या लिखा गया है, A का क्या लिखा गया है, L को क्या लिखा गया है। तो एक चीज ये देखना है, रुक जाओ, इसको हम इरेज करते हैं, तब सही से लिखते तब बताते हैं, ठीक है, इरेज करके लिखते हैं सही से तब बताते हैं। थोड़ा LAME, ठीक है, लिखा क्या गया है, OXPB पूछा किसका है मुझसे, TREE का, किसका पूछा, TREE का पूछा, ट्री का पूछा, किसका पूछा, ट्री का पूछा। ट्री का बताओ क्या होगा। तो अगर एक चीज ये देखो, तो L कितने पे होता, L कितने पे होता, L होता है 12 पे होता, A 1 पे होता, M कितने पे 13 पे होता, और E कितने पे होता, 5 पे होता, कितने पे, 5 पे होता। B कितने पे, 2 पे होता। P कितने पे होता, 16 पे होता। X जो होता वो कितने पे, 24 पे होता, ठीक है। O कितने पे होता, 15 पे होता। तो ये देखो 12 3 + 3 हुआ, LO ये जाएगा, ये कितना जाएगा, -3 जाएगा, कितना जाएगा, -3। फिर यहाँ पे +3 हो रहा, उसके बाद ये कितना हो रहा, -3 जा रहा, कितना जा रहा, -3 जा रहा। अगर हम 5 E को देखोगे तो -3 जा रहा। तो उसी प्रकार पहले में क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो पहले में +3 हो जाएगा, T 20 पे होता है, 23 पे क्या होता है, W। तो W कहाँ पे हो जाएगा, W वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WOHB हो जाएगा। तो चाहे लिख लो। और R में से अगर 3 जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचे, 15 पे क्या आता, O आता, अभी बताया। और E का +3 करोगे H हो जाएगा, 8 पे होता, और E का 5 पे होता, तो B कितने पे, तो WOHB हो जाएगा। सेकेंड थर्ड वाला राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें तीन किसी ना किसी तरह से संगत हैं, जबकि एक क्या है, असंगत है। तो 7 से 3 49, 1 50, ठीक है। देख रहे हैं 6 दिया, 6 का स्क्वायर -1 36 दिया, 35 हो गया। 4 का स्क्वायर +1 37 हुआ, 5 का 25, तो 6 का 36 1 37 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो 7 दिया और फिर 7 का स्क्वायर +1 दिया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया, 4 दिया और फिर 4 का स्क्वायर +1 दिया, 16 17 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 5 दिया और 5 का स्क्वायर +1 दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 6 की जगह 37 होता, तो ये भी सही होता 35 की जगह। तो ये इसका राइट है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत लंबा क्वेश्चन से बढ़िया है। यहाँ पे हम
लिख लेते, डैश डैश, फिर बी और सी, ठीक है। उसके बाद डैश, फिर डी, ए, ए, फिर उसके बाद बी और फिर उसके बाद सी, फिर डैश डैश, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद डैश डैश, फिर उसके बाद सी और फिर डी, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो इसमें पहले देख लीजिए कि पहले कितने हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जब 18 है तो इनको क्या करना है, 18 है तो हम क्या कहते हैं, 18 है तो इनको 3 में डिवाइड करोगे तो 6, तो हम कहते हैं इसकी सबसे लंबी श्रृंखला देख लो, सबसे लंबी श्रृंखला जो है ये DAAB है। तो इसको 6 पे डिवाइड कर दो, कितने पे डिवाइड कर दो, 6 पे डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 ये यहाँ से डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद 3 और 3 यहाँ से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, डबल ए बी सी हो रहा, तो यहाँ पर भी डबल ए, अब देखो पता चल गया, डबल ए बी सी हो रहा, डबल ए बी सी हो रहा, और उसके बाद में सी के बाद में डबल सी डी हो रहा, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। तो डबल ए और सी किस में आ रहा, इसमें आ रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, डबल ए डबल सी, यहाँ पे भी डी, फिर डबल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और डबल सी डी। तो देखो क्या हो रहा, ए सी सी डी ए बी, कौन सा ऑप्शन, थर्ड हमारा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ इजी, क्या दिया हो, इजी, इजी को लिखा गया है आई ई टी जेड दिया हुआ, तो लेक को पूछा है, LAKE, लेक को पूछा है, क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात है कि ई कितने पे होता, 5 पे होता, आई कितने पे, 9 पे होता, कितना जुड़ रहा, प्लस का 4 जुड़ रहा, ए कितने पे होता, 1 पे, ई कितने पे होता, 5 का, कितना जुड़ रहा, प्लस 4 जुड़ रहा, फिर एस 19 पे होता, टी प्लस 1 जुड़ रहा, वाई और जेड प्लस 1 जुड़ रहा। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जो स्वर है उसमें 5 जुड़ रहा और व्यंजन में 1 जुड़ रहा, तो एल में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एम, ए में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 5 पे ई हो जाएगा। तो यम ई कौन सा हो रहा, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ना मानो तो देख लो, एल ई में क्या 5 जुड़े 4 जुड़ेगा तो आई हो जाएगा, MELI हो रहा, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा इसमें असंगत है। तो देखो, एल के बाद एम छूटा, एन आ गया, एन के बाद OP, LNOP हुआ, एम छूट गया, क्यू के बाद RST, ठीक है, JKLM TUBW, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो सभी सीरियल से दिए जबकि इसमें एम को छोड़ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, लॉकर दिया हुआ, क्या दिया हो, लॉकर, तो लॉकर को लिख लो भाई, LOCKER, लॉकर दिया हुआ, लॉकर को क्या लिखा गया, OLX PBI दिया हुआ, पूछा किसका है, ग्लोबल का, GLOBAL, ग्लोबल का पूछा हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पर देखोगे तो हमको पता चल रहा है, आई का, आर का अपोजिट आई होता, ई का अपोजिट बी होता, के का अपोजिट पी होता, के पी होता, सी का एक्स होता, एल ओ होता और एल ओ होता, ठीक है। तो जी का अपोजिट क्या होता, टी होता, एल का ओ होता और एल ओ का एल होता, और बी का क्या होता है, वाई होता, ए का होता जेड होता और एल का क्या होता, ओ होता। तो ये देखो TOLYZO किसमें है, TOLYZO, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, ये वाली आकृति किसमें नहीं थे, घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन क्या कहा है इसमें, घुमाने की अनुमति नहीं, तो ये वाली तो आकृति ही नहीं है। उसके बाद इसमें देखो है, इसमें ये अगली आकृति है, नहीं है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें ये ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि इसमें भी ये देखो, ये ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, इसमें ये भी नहीं है,
क्या है, इसमें ये भी नहीं है, ठीक है, ये इसमें ये भी नहीं है, तो किस में पूछा है, तो ये देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, ये वाली जो आकृति किसमें है, ये वाली जो आकृति, ये ऐसे आकर के ऐसे 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 ऐसे, ये आकृति इसमें है, जबकि ये इसमें देखते थे ऐसे आकर के, ये यहाँ पे ये नहीं थी, पूरी नहीं थी। तो ये वाली आकृति किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्या कहा क्या है इसमें, 11 नंबर क्वेश्चन से फिर से देखते हैं भाई। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसको फिर से देख लेते हैं। क्या मुझसे कुछ गलती हो रही, क्या मुझसे कुछ गलती हो रही, ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसको। ये वाली आकृति देख लेते हैं किसमें है। ये वाली आकृति ऐसे जाकर के ऐसे, इसमें भी ये वाली आकृति पूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो ये जो आकृति है इसमें ये ऐसे दी हुई, ऐसे दी हुई है, लेकिन ये पूरी, ये इसमें जो है ये आकृति ये ऐसे जाके ऐसे और ऐसे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ए जेड दिया हुआ, सी एक्स दिया, ई वी दिया है, एक एक छोड़ के दिया हुआ है, तो ई के बाद में एफ नहीं आएगा, जी टी आएगा, क्या आएगा, जी टी आएगा, फिर एच नहीं आएगा, आई आर आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd क्या हो, 2nd क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। देखो ए के बाद सी आया, 1 3 5 फिर 7, 7 पे कौन आता है, जी आता है, तो जी टी आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो इसमें से संबंधित, समुच्चय से संबंधित, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो रहा, 30 दूनी 60 प्लस 1 61 हो रहा, कितना हो रहा, 61 हो रहा। तो ये कौन से मैं फॉलो कर रहा, अगर मैं देखता हूं तो 4 3 12 दूनी 24 1 25, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे मिल गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया, शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, ये कोई शिखा है, ये कोई शिखा है, उसकी तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा ये पारुल है, क्या है, पारुल है। उसने कहा मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी है, इसके पिता हो गए, ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए, और उसके पिता हो गए, पिता का पुत्र मतलब खुद पारुल, और पारुल की ये क्या है, दादी है, तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित है, दादी से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, उसने कहा पारुल ने तस्वीर दिखाते हुए शिखा की कहा, तो कहा कि पारुल कहता है कि वो मेरे पिता की पुत्र की, पिता की इकलौते बेटे, मतलब स्वयं पारुल की दादी हैं, तो दादी है तो वो पारुल की दादी है, तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित, दादी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे जांघ, कंधा, पेट, छाती, चेहरा, गर्दन। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले भाई क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका चेहरा, चेहरा के बाद क्या आएगा, चेहरा के बाद आएगा आपका, चेहरा के बाद में आएगा गर्दन, क्या आएगा, गर्दन आएगा, तो 5 के बाद में 6, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए। अब गर्दन आ गई, गर्दन के बाद में क्या आएंगे, कंधा आएंगे, गर्दन के बाद में हमारे कंधे आएंगे, तो 5 6 1, 5 6 1 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है 5 6 1, ये मैंने कौन से काट दिए थे। देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले चेहरा आएगा, चेहरा के बाद में गर्दन आएगा, ठीक है, चेहरा के बाद में गर्दन आएगा, गर्दन के बाद में क्या आएगा, कंधा आएगा, कंधा के बाद में क्या आएगा, अगर कंधा आ गया उसके बाद में क्या आएगा, छाती आएगी, क्या आएगी, छाती आएगी, छाती के बाद में पेट आएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो 5 6 1 4 3 कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें ये वही संबंधित है, ठीक है, किसमें ये संबंधित है। तो देखो इसमें जो लग रहा है, मेथड जो लग रहा है, जो मेरे दिमाग में आया था वो आया था कि 7 का अगर क्यूब करते हैं तो 729 होता है, और 8 का करते हैं तो 512 होता है, कितना होता, 512 होता। अब अगर इनको हम माइनस करते हैं
तो 9 में से 2 गया 7 और 1 और 2, 217 बचता। तो इसी प्रकार अगर हम दूसरा कोई इसमें देखते हैं तो कौन सा देखते हैं, अगर 4 का देखते हैं, 4 ले लेते, 4 का कितना होता, 64 होता, और 64 में से अगर 3 का कितना होता, 27 होता। 27 माइनस करते हैं तो माइनस करके हम इधर लिख लेते, 14 में से 7 गए 7, और 5 में से 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 बचेगा, तो 37 बच रहा। कौन सा 37? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में है। तो 5 के विपरीत में अगर हमने दोनों में कॉमन कहा, क्या मिल रहा, 5 मिल रहा, तो जहां से कॉमन मिल रहा उसी तरफ से क्लॉकवाइज चल दो। क्या चल दो, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो हम क्लॉकवाइज चल दिए, तो 5 के बाद में इसमें क्या आया, ये 4 आया, और उसके बाद में क्या आया, 4 के बाद 1 आया। अब इसमें चलेंगे, 5 आया, 5 के बाद में फिर क्या आया, 2 आया, 2 के बाद में फिर क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, एक बचा, मात्र 3 बचा। क्या बचा, 3। तो 5 की जगह पे क्या आएगा, 3। तो वही हमारा विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा गया, 11 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं। कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए यादृच्छिक रूप से एक विद्यार्थी को चुना जाता है। किसी लड़की के कक्षा में मॉनिटर होने की प्रायिकता, अगर लड़की 5 हैं, टोटल कितने लोग, 11, 11 में से लड़की कौन, 5, 5 में से एक ही जाएगी, 5C1, तो 11/5/11 होने की उसकी प्रायिकता है, क्या है, 5/11। अगर लड़के के होने की प्रायिकता होती तो 6/11 हो जाती। ठीक है, अगर कम से कम कहता तब वहां पे अगर अलग मेथड। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उस आकृति का चयन करें, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखो पहले देखो ऐसे जा रहा, फिर उसके बाद ऐसे जा रहा, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर नीचे गया, क्या गया, ये नीचे गए लेकिन वो ऊपर गया। उसके बाद में अगले में देखो क्या आएगा, क्या ये आएगा, अब देखना पड़ेगा ये आएगा। तो अगर ये इधर को जा रहा है, ये इधर को, ये तो सेम कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो ये क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ये बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये थोड़ी ना कह सकते नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, पहले एक चीज को ये क्लियर करिए। ये देखो, अगर भाई ये पहले इधर को जा रहा था, तो अब तो ये इधर को जाना चाहिए, किधर को जाना चाहिए, ये इधर को जा रहा था तो अब इधर को जाएगा। इसके जो ये बनेंगे ये इधर को बनेंगे। ये किस में बन रहे हैं, इसमें तो बन रहे हैं, क्या बन रहे, इसमें तो बन रहे। लेकिन ये दोनों, एक अंदर था एक बाहर था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक इसमें क्या हुआ कि ऊपर वाले में था, तो नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें ये अंदर था तो इधर ये बाहर हुआ, क्या हुआ, बाहर हुआ, क्या हुआ, ये ऐसे जैसे घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये वाला ये बाहर हो जाएगा। तो ये चीज इसी का कन्वर्टिंग होना चाहिए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, क्योंकि ये इसी का बाहर होना चाहिए। तो ये इसमें भी नहीं, ये भी अंदर है, ये एक ही तरफ हो गए, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, निब को 112 लिखा गया है, तो कोब को 122 लिखा गया है, तो जेट को क्या लिखा जाएगा, JET जेट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्या लिखा जाएगा, तो इनका जो अपोजिट क्या होता, इनका M होता 13 होता, उनका सम करना है अपोजिट का। I का क्या होता, R होता, R का 18 होता। ठीक है, और B का अपोजिट क्या होता, Y कितने पे होता, 25 पे होता, तो 25 पे होता, तो 25 13, ठीक है, तो 28 28 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112, 112 दिया गया। उसी प्रकार कॉब का क्या हो जाएगा, 122। तो जेट का निकालना था, तो जेट का निकाल लो भाई। जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्या होता है बताओ,
के पी होता है तो क्या होता है, एच एस होता है, जे क्यू होता है, क्या होता है, क्यू। क्यू कितने पे होता है, 17 पे होता। ई कितने पे, 5 पे होता। तो ई का बी होता, बी कितने पे होता, 22 पे होता। और उसके बाद टी 20 पे होता, तो टी का अपोजिट क्या होता, जी 7 पे होता। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 22 कितना हो जाएगा, 24 22 कितना हो जाएगा, 46। 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 92। 92 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगर ये दिया गया है इसका संबंध ढूंढना है मुझे, क्या होगा। तो देखो 34 इंटू 210 दिया, अनुपात दिया हो, तो 34 जो है 210 का कितनी बार जा रहा, 34 का अगर तुम 210 का देखोगे तो कितनी बार जा रहा, अगर 6 से करते हो, क्या करते हो, 6 से करते हो, 6 चौक 24 को 4, कितना बचा 2, और 6 ते 18 2 20, कितना हुआ 204 हुआ, कितना हुआ 204, प्लस का 6 हो रहा। ठीक है, उसी प्रकार देखो अगर और किसी में देखो, ये 47, 47 छक्का 6 चौक 24, और 24 288 6 जुड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। 38 जोड़ोगे, छाते 18, 40 40 छंग 24 224, ये भी नहीं हो सकता। 66 का देखो, 66 का देखो, 66 इंटू 6, 6 6 36 के 6 हो जाएगा, और 6 36 6 39 हो जाएगा। 39 में अगर 6 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। तो 402 आ रहा, तो यहाँ आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया, दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो ये मैंने काउंटिंग करना बता चुके हैं आपको। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, जो बराबर हैं 2 3, तो 3 चक्को 12, ये ट्रिक मैंने बताई थी, आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख। 3 दूनी 6, और 2 एक कम 2। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे बचे क्या, ये बचे, इसमें कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 ये ऐड कर लो। उसके बाद में ये इधर आओगे, इधर कितने ये बचे, ये भी 5 बचे, इनको ऐड कर लो। उसके बाद में एक ये बचा, इसको ऐड कर लो। अब उसके बाद में हिडन देखो कौन से बचे, एक हमारा हिडन ये बचा हुआ, क्या बचा हुआ, एक हिडन हमारा ये बचा हुआ, तो ये लिखो। उसके बाद में एक हिडन कौन सा बचा, एक हिडन हमारा ये बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ, ये बचा हुआ, तो इसको लिख लो। तो अब जोड़ो कितने हुआ, 12 6 18, 12 6 18, 18 7 25, 25 5 30, और 30 2 32 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 33, कितना होना चाहिए बताओ, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे, 32 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। फिर से जोड़ लो, 12 6 18, 18 7 25, 25 5 30, 2 32 होने चाहिए, कितने 32 होने चाहिए, 33 नहीं होंगे, 32 होंगे। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते, क्या दिक्कत है, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 और 2, इसमें 5, इसमें 5 हो गए, और एक ये बचा, एक ये बचा, और ये तो हमारा पहले ही चला गया था, वो थोड़ी ना उसमें काउंट करेंगे, जब ऐसे हो जाते तो नहीं, एक ये बचा था, एक ये और एक ये, 32 होंगे, कितने होंगे, 32 होंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत चंडीगढ़ और सियोल का सर्वोत्तम, तो देखो चंडीगढ़ किसके अंदर आ जाएगा, भारत के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि सियोल किसकी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है, तो वो अलग हो जाएगी, ये भारत के अंतर आ गई, और सियोल अलग हो गया, तो ये वाला ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाली आकृति बताओ किसमें बनेगी, ये भाई ये ऐसे है तो इधर भी ये ऐसे बनेगा, लेकिन जब ये पलटा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये तो सेम दिए, ये नहीं हो जाएगा, ये सेम दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, ये सेम दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दी गई आकृति का सही दर्पण का चयन करें, ये इधर को है तो बताओ वो किधर को हो जाएगा, अगर भाई ये इधर को है तो ये वाला किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गया है, ये भी गया, जब ऐसे दिया तो ऐसे,
तो ये तो बिल्कुल सेम ही दिया, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके बाय, टेक केयर।